उत्तराखंड की गोद में बसा एक ऐसा अद्भुत स्थान जहां धरती पर स्वर्ग उतरता है, जहां हर एक कदम पर खिलते हैं हजारों रंगों के फूल, जहां हवाओं में घुली होती है देवताओं की ऊर्जा और प्रकृति की शांति। ये है वैली ऑफ फ्लावर्स। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसी है घाटी सिर्फ एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नहीं, यह एक अनुभव है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति हर मौसम में नई कहानी सुनाती है। इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हर साल जुलाई से सितंबर के बीच खिलते हैं 500 से ज़्यादा अधिक दुर्लभ फूल, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचकारी और आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इस घाटी का इतिहास, इसकी जैव विविधता और उन कहानियों को जो इसे सच में फूलों की घाटी बनाते हैं। मैं हूं मुसाफिर लक्ष्य और आप देख रहे हैं डेली टू वैली ऑफ फ्लावर्स। So hello guys, welcome back to the channel. I hope you have enjoyed my last ride जो कि केदारनाथ और पंचप्रयाग वाली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया उन वीडियोस को बनाने में। सो आई होप आप सबने देख ली होगी। और आज गाइस हम रेडी हो चुके हैं एक नई ट्रिप के लिए, जो कि होने वाली है हमारी डेली टू वैली ऑफ फ्लावर्स। सो इसमें ऑलमोस्ट क्या है कि हमें 520-30 किलोमीटर है वो राइड करनी है लगातार, और उसके बाद हम लोग ट्रैक पूरा करेंगे। ट्रैक करने के बाद हमें वापस भी आना है। तो हमारे पास 3 दिन है, 3 दिन में हमें ये राइड पूरी करनी है। तो हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, सब कुछ। ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रहे क्योंकि 3 ही दिन है, बट फिर भी गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे क्योंकि ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी कुछ इस बार सोलो नहीं जा रहे हैं, कुछ दोस्त हैं हमारे साथ जो ऑलमोस्ट होते हैं, जैसे कि सौरभ भाई हो गए, आपको पता ही होगा, और एक और फ्रेंड है जिससे आपको मिलवाऊँगा। तो हम लोग जा रहे हैं तीनों, बस उन्हीं का वेट हो रहा है। ऑलमोस्ट 2:30, तो जैसे ही वो लोग आएंगे बस हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और आज अभी पहले ऋषिकेश पहुँचते हैं। ऋषिकेश पहुँचने के बाद देखेंगे कि कितनी और आगे जा सकते हैं। सो गाइस अभी बस वो जैसे ही आ जाए अपनी राइड शुरू करते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलो भैया, जय हो प्रभु की। हेलो गाइस, वेलकम टू मुसाफिर लक्ष्य। और अभी हम लोग निकल चुके हैं गाज़ियाबाद वाले रास्ते पे। अभी तो बहुत टाइम लगेगा बिकॉज थोड़ा सा लेट हो गए थे समाऊ। तो अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 5:20 मान के चलो। और अभी हम लोग निकले हैं, तो वही है यार कि 10 तो बज जाएंगे अब ऋषिकेश पहुंचने में। तो देखते हैं, अगर कुछ रहा आगे जाने का तो जा पाएंगे, नहीं तो ऋषिकेश ही रुकेंगे, बिकॉज अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आगे जा नहीं पाएंगे। तो अभी चलते हैं आगे, पहले फिर देखते हैं अपना पहुँच। मैं भूल गया भाई रोड। तुम बात मत करो, मैं प्रफुल से बात करूँ। हाँ प्रफुल चलते रहो भाई, मैं तेज नहीं चलता हूँ। नहीं कोई नहीं, लेकिन साथ चलो, थोड़ी तो स्पीड दो। मैं अभी तो 60-70 ही पैसे चला रहा हूँ। ये रोड कहाँ निकलती है जाके? ये रोड सीधा निकलेगी नहर वाले पे, ठीक है। फिर नहर वाली निकलेगी सीधा मुजफ्फरनगर ख़त्म करके, फिर बार ख़त्म करके आगे जाके यू टर्न लेके फिर हरिद्वार ही आ जाता है 5 मिनट बाद। अपने को रुड़की होके जाएगी ना? रुड़की शायद, हाँ रुड़की के बाईपास से निकलेगी। नहीं, हमें अंदर जाना पड़ता, थोड़ा काम है मुझे, तो अपना रेस्ट भी हो जाएगा वहाँ पे। हाँ तो ऐसा करेंगे, जब वो ख़त्म होने वाला होगा ना, उससे पहले रुक के कहीं वो लगा देंगे मैप फिर रुड़की का। आगे जाके ये मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मुझे जो काम है वो नहर के किनारे है, तो उधर से ही चल लेंगे। हाँ तो कोई नहीं, मैं बता दूँगा, चलते रहो, बैठो बैठो। तो गाइस चलते हैं, अभी तेल वेल करा लिया फुल। तो गाइस अभी हम रास्ते में मुजफ्फरनगर क्रॉस करने वाले हैं, और ये देखो सनसेट लाइक ऑलवेज ब्यूटीफुल।
और अभी सीधा रास्ता है, खाली रास्ता है, बढ़ते जाके सबसे पहले हरिद्वार पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या माहौल है। तो गाइस ऑलमोस्ट रात होने वाली है, सनसेट हो ही गया है और अभी हम लोग हरिद्वार से 50 किलोमीटर दूर है, वैसे ज़्यादा नहीं, पहुँचने ही वाले हैं। तो ये पहुँच के अपडेट देते हैं। सीधे ही तो बस अभी यू टर्न लेके सीधे ही जाना हमने, हाँ सीधे ही। उसके बाद लेकिन मैप लगा के रखना, वो आगे कोई रास्ता कटेगा। वो अभी तो सीधा ही दिखा रहा है। हाँ तो बस सीधे ही रखो। कितने किलोमीटर दिखा रहा है अभी? अभी तो भाई 54 है, तो सीधा ही है ना सारा पूरा। चलो तो अभी आया, हम पहुँचे मुजफ्फरनगर और अभी हमने सीधा जाना है, आगे से यू टर्न लेके आएंगे। आगे देखो कलर, देखो कितना प्यारा दिख रहा है, क्या मस्त देख रहे हो। तो अभी यू टर्न यहीं कहीं है एक। ये सीधा चला जाएगा मुजफ्फरनगर और हम निकल जाएंगे बाहर बार हरिद्वार। ये सीधा देखो फॉग है, फॉग देखो, फॉग है सारा, ये ठंड की वजह से है। ये देखो नहर है और नहर के ऊपर कैसे जैसे बादल से नहीं होते क्लाउड से, ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउड चल रहा हो, क्योंकि वो ठंड की वजह से फॉग ऊपर ऊपर ही है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा है तो देखो कितना मस्त है। इधर मस्त देखो कांवड़ चल रही है, लाइटिंग देखो, और ये मस्त कांवड़ चल रही है। ये हरिद्वार से सीधा दिल्ली और पता नहीं कहाँ कहाँ हरियाणा तक जाएगी सीधा। मस्त लाइट है, पूरे रास्ते पे लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। पहुँच गए गाइस हम हरिद्वार और टाइम हो रहा है 9, मतलब 4 घंटे लग ही गए पूरे पहुँचने में। कितनी जल्दी कर लो, कितनी वैसे चला लो, बट यार 4 घंटे लग ही गए। अब ये लेफ्ट में सारा हरिद्वार है, कांवड़ का टाइम है, इस टाइम से पहले जगह नहीं लगी है, इसकी ज़्यादा थोड़ा सा ट्रैफिक भी है। पौड़ी और अब हम हरिद्वार क्रॉस कर चुके हैं, अब जा रहे हैं ऋषिकेश। अभी 20 किलोमीटर है ऋषिकेश, तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पे और फिर आगे बढ़ेंगे। जल उठा लिया, आ जाओगे दिल्ली में कहाँ? रोड से बढ़िया लाइट वाइट लगी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, रास्ता बढ़िया। आने का होगा, 10 किलो जाने का, 2 किलो बाहर का चढ़ाई करके आ रहे सो गाइस अभी हम पहुंच गए ऋषिकेश, हमारे शायद आए, और अभी बस डिनर करके फिर अपना हॉस्टल बुक कर लिया है, अभी दिखाएंगे आपको, और उसके बाद पहुंचते हैं हॉस्टल, फिर सोएंगे अपना। टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया अपना 10:51 है भाई यार जल्दी कर दो यार, तुम यार लिखा पढ़ी तुम करते रहना यार, तो तुम्हारा ही काम है। पहुंच गए भाई हम हॉस्टल अपने, और अभी चेक इन करते हैं फटाफट। ये देखो प्रफुल्ल भाई सो रहे हैं। प्रफुल्ल भाई उठो, वो कह रहा जाओ चले जाओ ससुर, तुम जैसे रोज आए हैं दिल्ली से। है प्रफुल्ल भाई, वो कह रहा तुम जैसे रोज आए हैं दिल्ली से। देर लिया है
एक सामने है बड़ा हरामी कुत्ते में ये तो वही कहेंगे तुम साले अकेले अकेले आ गए, वो नहीं लाया अपनी जुत्ती। तो गाइस अभी करते हैं चेक इन फटाफट। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, 11:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और सुबह हमने 3-3:30 बजे उठना भी है क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट है, पूरे दिन राइड करनी है कल। तो अभी चलते हैं फटाफट चेक इन करके सोते हैं। ओके बाय। फंसा दो कभी कहीं ना जाए। तो ये गाइस हमारा हॉस्टल। हाँ प्रफुल भाई कैसा लग रहा? अरे बढ़िया लगा? ऐसा कर रही है, गार्डन गार्डन हो रहा है। बस अब नींद आ जाएगी और क्या बढ़िया। नहीं तो ये वाला मेरा है, ये सौरभ भाई का है, ये प्रफुल भाई का है। अच्छा वो वाला उधर? अच्छा तो अपना अभी मस्त मुँह हाथ कर दोगे, सोते हैं। नींद आ रही बहुत ज़्यादा, फिर मिलते हैं आराम से। वो क्या हालत है बिल्कुल। बाय। पानी ना घाटियो। बस हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा आपको पता है कि कल रात हम लोग पहुंच गए थे ऋषिकेश। और हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल टू मुसाफिर लक्ष्य। और गाइज़ ये है हमारा दिल्ली टू वैली ऑफ फ्लावर का ट्रिप का सेकंड डे। और जैसा कि आज आपको पता है कल रात हम लोग पहुंच गए थे ऋषिकेश। लेट बहुत ज़्यादा हुए थे, वैसे हमारा टाइम था 2 बजे निकलने का, बट समाउ हम लोग 5 बजे निकले। वो भी इनकी वजह से, जो कि हमारे जो हमारे टीममेट्स हैं उनकी वजह से। वो बताऊंगा आपको कि वो ऐसा क्यों हुआ, इतनी लेट क्यों निकले। तो 11 बजे ऑलमोस्ट हम ऋषिकेश पहुँचे। तो अपना सेम प्लान रहता है, शिव शक्ति वो हॉस्टल लिया और अब पहुँच गए हम लोग। सुबह के बज रहे हैं अभी, कितने बज रहे हैं भाई? सुबह के बज रहे हैं 4:15। अभी निकलते हैं और पहुँचते हैं आगे। तो गाइस वी आर रेडी एंड लेट्स गो। हर हर महादेव। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर डे 2 ऑफ दिल्ली टू वैली ऑफ फ्लावर्स राइड। और वो जा रहे हैं हमारे साथ में, मैं अकेले राइड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। सो गाइस सीन ये है कि अभी बज गए हैं 4:20 हुए हैं और हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश से। जैसे कि रात 11, साढ़े 11 हम लोग पहुँच चुके। तो उसके बाद हम लोगों ने बस मतलब 2-3 घंटे की नींद ले ली है। तो ये हो गया कि फ्रेशन अप हो गया, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब राइड करते हैं लगातार, कम से कम श्रीनगर तक लगातार। तो उसके लिए में 3-4 घंटे लगेंगे। अगर हम 9 बजे तक भी पहुंच गए तो वहीं पे जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं मस्त। अभी तो यही सीन है। बाकी जो हम लेट हो गए थे कल, उसका सीन मैं बताऊँ आपको। इन लोगों को आना था 2 बजे। 2 बजे हमें मैक्स टू मैक्स दिल्ली से निकलना था, बट ये लोग आए 5 बजे। अब उसमें हुआ क्या कि 5 बजे हम लोग आए, 11 बजे ऋषिकेश पहुँचे। अगर ये लोग 2 बजे आते तो हम 6 बजे तक ऋषिकेश पहुँच के 6-7 मैक्स, उसमें फिर हम कल ही श्रीनगर तक पहुँचते। तो कल श्रीनगर तक पहुँचे तो आज हम 6 बजे भी उठ के आराम से मस्त, नींद भी हमारी ज़्यादा हो जाती और उसमें नींद के साथ साथ हम लोग आराम से फिर आगे का कवर कर सकते थे। अब जो हमारे 2-3 घंटे बेकार होंगे ना, वो हमारा टाइम थोड़ा ना हम यूटिलाइज़ कर नहीं पाएंगे कहीं ना कहीं। सो गाइस इसी के साथ अभी ऋषिकेश क्रॉस कर दिया, अभी बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं। आपको सनराइज़ दिखाता हूँ भाई। हर बार जो है ना, मैं इस वजह से ही जल्दी निकलता हूँ। जो सनराइज़ है ना देवप्रयाग वाला, उससे पहले वाला जो सनराइज़ होता है भाई, उसकी बात ही अलग है, अल्टीमेट। तो सनराइज़ देखेंगे अपन, अभी इसलिए निकल रहे हैं सबसे पहले। बढ़ते हैं आगे। ये वही पुल है जो इधर को सीधा केदारनाथ बद्रीनाथ वाला रूट कट जाता है और इधर ऋषिकेश। ये ऋषिकेश से बाहर भी आता है। अगर हम होटल नहीं लेते तो हमें इधर से ही बाहर जाना था सीधा। तो अभी हम सीधा उधर से कनेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस देखो बादलों के पीछे से, मतलब बहुत अच्छा। मैं तो निकला इसलिए था कि सनराइज़ देखने को मिलेगा, बट बादल हुए पड़े हैं पूरे सब जगह। बस बारिश ना हो भगवान, ऐसा मौसम रहे तो भी मज़ा है।
बट बारिश हो जाएगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है विजिबिलिटी की, और किचकिच तो हो ही जाती है, खतरा तो बढ़ ही जाता है। तो देखो बादलों के पीछे से कैसे सनराइज़ हो रहा है मस्त, बट दिखेगा नहीं क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से फॉग भी है। तो अभी हम लोग शिवपुरी वगैरह क्रॉस कर चुके हैं, देवप्रयाग आने वाला है, वहीं देवप्रयाग ही सीधा रुकेंगे। बीच में अभी हैंग मार गया था गोप्रो, तो अभी देखते हैं जो भी मिलेगा आगे। देखो सामने देखो गाइस, व्यू देखो कितना मस्त, वेदर भी बहुत बढ़िया है यार। हेलो गाइस, सो गुड मॉर्निंग। फाइनली मॉर्निंग तो हो गई है क्योंकि लाइट वाइट मतलब रोशनी आ गई है और लाइटें हमने बंद कर दी हैं गाड़ी की भी। तो गाइस सीन है कुछ ऐसा कि हम लोग अभी पहुंच चुके हैं ऋषिकेश क्रॉस करके, शिवपुरी क्रॉस करके अब जा रहे हैं देवप्रयाग के लिए। इस ऑलमोस्ट 5 बज गए, एग्जैक्टली 5 बजे हुए हैं अगर आप देख रहे हो, 5 बज चुके हैं। और फॉग देखो भाई कितना मतलब सामने आ रहा है फॉग, ऐसा हो रहा है। ठंड है मतलब बहुत अच्छी खासी ठंड है। राइट में भी गंगा जी बह रही हैं बिल्कुल एकदम उफान पे, हाई एल्टीट्यूड पे बह रही हैं क्योंकि ऊपर हर जगह बारिश हो रही है। तो ये है हमारा डे 2 दिल्ली टू वैली ऑफ फ्लावर्स का, तो मतलब राइड का डे 2। तो गाइस अभी मिलते हैं आगे, सीधा पहुंचते हैं। अगर कुछ व्यू या कुछ मिलेगा तो वही देखो लैंडस्लाइड देखो कितना तगड़ा हुआ था, ये सारा लैंडस्लाइड है। बारिश में यही तो दिक्कत है यहाँ पे, चला ये सारा लैंडस्लाइड है। सो गाइस देखो ऊपर बादल, सूरज पूरा कोशिश तो कर रहा है पुश करने की, बट बादल और फॉग है ना उसके चक्कर में हो नहीं पा रहा। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग, और व्यू देखो भाई तुम, व्यू देखो क्या मज़ेदार व्यू है, मज़ा आ रहा है एकदम गजब, लग रहा है कि हाँ कुछ है। देखो भाई राइट में क्या मस्त व्यू है, ट्रू नेचर। तो गाइस अभी रुके थोड़ा इंजन को ठंडा करने के लिए, और व्यू देखो भाई मस्त। अभी बढ़ते हैं आगे। तो भाई देखो कितना खतरनाक फॉग है, और ठंड भी लग रही है, ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉग है, मतलब फील हो रहा है। ये मोस्टली मैंने पहले कभी ये देखा है ना, मसूरी साइड ऐसे ही होता था, मस्त मौसम भी और वो भी बिल्कुल मस्त लग रहा है। ठंडा भी बहुत हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि होता तो ये वो नदी वाला वही है ना, बस भाई ठंडा हो रहा है मस्त मौसम, और बारिश नहीं हो रही लेकिन लग रहा है कि बारिश हो रही है, ऐसा है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए देवप्रयाग, तेरा संगम। लास्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा भाई जाके देखो, पंचप्रयाग के आता उसमें डिटेल में बनाया, हम लोग वहीं पे थे उस टाइम पे एग्जैक्ट, मस्त है। और ये वाला रूट था जो मैंने कहा था ना खतरनाक वाला रूट, ऐसे फिर ये पुल से होके गए थे, मज़ेदार है। तो अभी हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग और टाइम हो गया है 6:30, मेरे ख्याल से 8 बजे तक पहुंच जाएंगे हम वहाँ श्रीनगर, है नहीं? वो वहीं करेंगे ब्रेकफास्ट मस्त एकदम बढ़िया सा, हैं? पहुंच गए भाई श्रीनगर, और आ गए पराठे हमारे।
साथ में सब्जी। अभी बज रहे हैं लगभग 8 बज गए और अभी निकलेंगे यहाँ से 8 बजे के बाद, मतलब नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं सीधा। अब रुकेंगे हम रुद्रप्रयाग है भाई। हाँ ये बता दें क्या है वो। आज भैया आप लोग भी दर्शन कर लीजिए यहाँ से। देखो इन्होंने रास्ता बनाया, देखो ये देखो कार तक चली जाती नीचे से, वो ट्रैक नहीं करना पड़ता, ये सीधा रास्ता उधर से आगे से आ रहा है कहीं से। वो रहा ना, हाँ उतर रहा है। तो कितना तगड़ा लैंड साइड है भाई। पानी भरते हैं बहुत। मैं भी चल रहा हूँ वहाँ पर। यार क्या दिक्कत है? ऐसे कैमरा रखना है। चालू करिए आगे आगे। लैंडस्लाइड देखो भाई कितना ख़तरनाक हुआ पड़ा है, इसकी वजह से रुके थे और हमें पानी भी भरना था। पानी भर लिया झरने से फ्रेश। अब बढ़ते हैं आगे। फिर मत भाई चलते हैं आगे भाई। तो अभी गाइस हमें जोशीमठ से लगभग 90 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग आने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। लेफ्ट साइड बहुत ख़तरनाक हुआ है। तो गाइस क्रॉस कर दिया हमने कर्णप्रयाग। वेलकम। दोपहर हो चुकी है, ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं अभी और हम लोग कर्णप्रयाग क्रॉस कर दिया है। अब नेक्स्ट आएगा नंदप्रयाग। अगर आपने व्लॉग नहीं जाके देखे भाई जाके देखो। अभी 30-40 दिन ही हुए हैं, मैं सब प्रयाग करके गया हूँ, फुल डिटेल में व्लॉग बनाए हैं और जाके देखो बहुत मज़ा आएगा। उस दिन तो वेदर भी बहुत प्यारा था, पूरे दिन बारिश हो रही थी। आज तो फिर भी धूप, ह्यूमिडिटी, थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा है। वो जाके देखो भाई, बड़ा सही ब्लॉग है। और अभी 30 मिनट के बाद आने वाला है नंदप्रयाग, सीधा रास्ता है फिर जोशीमठ। तो अभी देखते हैं 12 बजे तक होपफुली पहुंच जाएंगे नंदप्रयाग। उसके बाद अपडेट करता हूँ भाई आपको। बस बरसात में सबसे बुरा यही है लैंडस्लाइड,
देखो कितनी तकड़ी लैंडस्लाइड भी कर रही है, एकदम खतरनाक। पूरा पहाड़ी नीचे आ गया। ये होता है सबसे बड़ी समस्या यही है। तो गाइस अभी सुबह से हम लोग नहाए नहीं थे, तो अभी नहाए हैं इस झरने में और मस्त तीनों नहा के भी रेडी हो गए हैं। जोशीमठ अभी ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर मान के चलो, मतलब 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ, लेकिन अब फ्रेश हो गए तो नींद वींद सब गायब हो गए। अभी एक ब्लैक कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी मिल जाए बहन जो कोई सी भी, और बस ज़िंदगी सफ़र। और टाइम हो गया है 1:30 हो गया है, 12:30। तो आराम से पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से 3 बजे तक। बढ़िया टाइम क्या। तो गाइस अभी नहा धो के निकलते हैं जोशीमठ की तरफ। ओह देखो पेट्रोल पंप की मशीन कहाँ रखी है, पेट्रोल पंप नहीं बस मशीन रखी है उसकी। बड़ा मज़ा आया भाई, बहुत रिलैक्स हो गया बॉडी। अब आराम से चलते हैं, रास्ते में कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी मिल जाए, बढ़िया सा मज़ा आ जाए रेस्ट। गाइस वी आर ऑन द वे टू जोशीमठ। अभी पीछे ना बहुत तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा था, वहाँ पे 10-15 मिनट फंसी रही गाड़ी, तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड। तो मुझे लगता है कि अभी बारिश होगी तो और ज़्यादा वहाँ दिक्कत होने लगेगी। और वो सामने जो देख रहे हो ना ऊपर, वो जोशीमठ है। तो अब चढ़ाई शुरू हो जाएगी। अभी देखो एक मिनट दिखाता हूँ, वो सामने वो जोशीमठ है, वो सामने एक मिनट अभी दिखेगा और क्लियर। देखो लैंडस्लाइड, फुल लैंडस्लाइड है भाई। और बरसात के टाइम पे तो ऐसे ही देखो सामने। तो अभी पहुँचते हैं फटाफट, उसके बाद अपडेट करता हूँ। भाई साहब बारिश शुरू हो गई है। हाँ मस्त वेदर हो रहा है भाई। आगे एकदम गर्मी थी और एकदम से ठंड हो गई, ठंड होनी शुरू हो गई। मस्त वेदर देखो कितना प्यारा। गाय के पेड़ है भाई, किसी चीज़ को तो भाग गया है। अरे कौन सा बकरा भाई, क्या वेदर है। अच्छा कोई बारिश होने लगी, ठंडी बारिश शुक्र से। रुकते हैं थोड़ी देर, नहीं तो इनको पड़े रहने तो फिर कपड़े उठाओ, भीगेंगे फायदा, सुखाने का मतलब काफी सूख गया होंगे तो। क्या हो गया? बैग निकाल लेते हैं। हैं? बैग क्या? बैग भीग जाएगा ये, निकाल लो। भीग जाएगा ना ना भीगेगा ना। देखते हैं थोड़ी देर। कितनी प्यारी जगह है ये घर, आश्रम तपोवन है नहीं? कुछ नहीं कह रहा था, प्रॉपर्टी कितनी सही जगह है।